हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक टैग के बारे में। ठीक है कि सिमेंटिक टैग क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमेंटिक टैग। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी का कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसका कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है। इट इज़ द टैग दैट रिलेटेड टू द मीनिंग्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सिमेंटिक टैग वो होता है जो कि कुछ उसका मीनिंग टाइप का कुछ टैग होता है। जैसे हेडर, जैसे कि हेडर हो गया, जैसे नैब हो गया, जैसे मेन हो गया, जैसे फुटर हो गया। ठीक है, हेडर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए ये वेबसाइट है। ठीक है, कोई वेबसाइट हो गया ये हेडर, जो कि ऊपर और जो हेडिंग टाइप का होता है उसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, और नैब किसको बोलते हैं? हेडिंग के अंदर ही नैब नेविगेशन, जो कि यहाँ पर होम होता है, अबाउट होता है, यहाँ पर सर्विस होता है, कुछ जो भी इसमें लिखा हुआ था उसको नेविगेशन बोलते हैं। तो वो नेविगेशन तो हमारा हेडिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, और मेन सेक्शन क्या होता है? मेन क्या होता है? मेन हमारा ये जो कि बीच का कंटेंट होता है। ये जो जो ये बीच का कंटेंट होता है ये क्या होता है? हमारा मेन होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंगफुल होता है। मीनिंग इसका कुछ निकल रहा है कि मेन माने कि मेन कंटेंट। ठीक है, और फुटर क्या होता है? जो कि फुटर ही नीचे वाला होता है। ठीक है, फुटर जो सबसे वेबसाइट का नीचे वाला पार्ट को हम लोग फुटर कहते थे। फुटर मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, फुटर मतलब क्या होता है? सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो आई होप अगर ऐसे अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे सिमेंटिक टैग काम करता है और क्या होता है, इसका मीनिंगफुल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोला है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या दिया है, जो कि यहाँ पर इसका हेडर है। हेडर, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ये हमारा इसका ही हेडर है। ठीक है, यहाँ से इसका हेडिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या है, हेडर है। इसके अंदर क्या है, नैब बार है। सब ये सारी चीज़ नैब का काम करता है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से ये नैब है। फिर इसका दो हेडर है। ठीक है, एक क्योंकि इसमें दो हेडर बनाया गया है इसमें फ्लिपकार्ट के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर भी हेडर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका जस्ट हम लोग स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग नीचे, तो देखिए जितना आपको कंटेंट दिख रहा है ये सब क्या है, इसका मेन कंटेंट है। ठीक है, तो मेन से आपको समझ में आ गया कि मेन कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो जितना इसका कंटेंट होगा ये सब सारा चीज़ क्या है, मेन के अंदर आएगा। ठीक है, और इसके जस्ट हम लोग नीचे आएंगे, तो जस्ट हम लोग नीचे देखेंगे क्या चीज़, इसका फुटर। जो ये ब्लैक कलर से दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको? जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है ये वाला इतना पार्ट, यहाँ से इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है ये सब सारा चीज़, जो ये इसका क्या है, फुटर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए कि किसी वेबसाइट के फुटर क्या होता है और मेन क्या होता है और हेडर क्या होता है। ठीक है, तो सिमेंटिक टैग का मतलब वही होता है, उसका मीनिंगफुल कुछ उसका मीनिंगफुल निकलता है। क्योंकि हेडर के लिए हेडिंग हो गया, मेन के लिए मेन कंटेंट हो गया, और हेडर फुटर के लिए फुटर वाला जो मैंने इसको आपको दिखाया था यहाँ पर, यह हो गया इसका फुटर। ठीक है, तो चलिए अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसका कोड दिखाकर समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इंटरफेस खुलने के बाद देखिए कुछ इस पर इंस्पेक्ट करके कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन खुलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए कुछ ऑप्शन खुलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, जो कि HTML का यहाँ पर कोड दिखा रहा था। ठीक है, दिखाएगा आपको HTML का कोड। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करते हैं नीचे की ओर। देखिए इस वेबसाइट का कितना यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, HTML। यहाँ पर देखिए हेड टैग, जो कि ये क्या है, हमारा सिमेंटिक टैग है, जो कि इसका मीनिंगफुल होता है। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारे जो कि यहाँ पर जो हेडिंग में जो किया गया है इसका सारा चीज़ इस पर किया गया है। हेडिंग हो गया जो कि इसका मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है,
जैसे बॉडी हो गया, तो बॉडी इसका क्या हुआ, बॉडी मतलब कि बॉडी पूरा हो गया, ठीक है। तो बॉडी इसको नहीं लेंगे, जस्ट डीप को भी नहीं लेंगे। देखिए डीप क्या है हमारा, ये सब नॉन सेमेंटिक टैग है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंगफुल नहीं होता, इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंटेनर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके देखने वाले हैं मेन सेक्शन, ठीक है। तो मेन सेक्शन कहाँ पर है इसका, देख लेते हैं मेन सेक्शन। मेन सेक्शन यहाँ पर इसका मेन सेक्शन ये वाला पार्ट होता है, जो कि बीच वाला कंटेंट होता है ना, वही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉडी के टैग के अंदर जाएंगे तब हम लोग को समझ में आएगा, बॉडी के अंदर जाएंगे तब हम लोग को मिलेगा। बॉडी के अंदर जाएंगे, देखिए बॉडी पर जब मेरा माउस जा रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फुटर पर सबसे पहले चलते हैं। मैंने तो समझ गया कि बीच वाला होता है। फुटर क्या होता है, फुटर जो देखिए कहाँ है हमारा फुटर, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फुटर, ठीक है। फुटर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके जस्ट नीचे वाला देखिए, इसको स्क्रॉल करके दिखाते हैं आपको, ये वाला पार्ट देखिए। जब मैं इस पर कर्सर ले जा रहा हूँ तो देखिए इस पर कुछ हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा फुटर होता है। ये सारा चीज़ क्या है, हमारा फुटर का काम है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि सिमेंटिक टैग क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन सिमेंटिक, ठीक है। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, नॉन सिमेंटिक क्या होता है। तो चलिए हम लोग नॉन सिमेंटिक के बारे में अब समझेंगे कि ठीक है, कि नॉन सिमेंटिक क्या होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जस्ट उसके वो अपोजिट होता है, ठीक है। इसका कुछ मीनिंगफुल नहीं होता। देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉन सिमेंटिक टैग, इट इज द टैग दैट रिलेट्स टू द नॉन मीनिंग ऑफ कंटेंट, माने इसका कंटेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे जैसे हमने क्या दिया है, डिव, डिव का कोई मीनिंग नहीं होता। डिव में कुछ भी आप रख सकते हैं, बटन भी रख सकते हैं आप, कोई पैराग्राफ रख सकते हैं, कोई टेक्स्ट रख सकते हैं, मतलब कि कोई H1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। स्पैन भी उसी का है, नॉन सिमेंटिक टैग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो हम वेबसाइट के ऊपर समझा देंगे, ठीक है। चाहे जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उस पर भी समझा देंगे उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट को। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए बहुत सारे डीप टैग का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ें बहुत, हर एक डीप टैग देखिए, इसमें यहाँ पर भी डीप टैग कंटेनर का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर ये सारा चीज़ देखिए, जो ये जब मेरा माउस इस पर जा रहा है देखिए पूरा ब्लू हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिव है, एक कंटेनर है। कंटेनर के हम लोग बारे में पढ़े चुके हैं। देखिए कंटेनर का अंदर कुछ भी रख सकते हैं, ये सब क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग होता है, ठीक है। कंटेनर के अंदर हम लोग, जब मेरा माउस जा रहा है तो ब्लू हो जा रहा है, इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाले डिव पर जाते हैं, देखिए ये भी क्या हो रहा है, ये भी एक डिव है। फिर इसके जस्ट नीचे हम लोग जाएंगे तो ये भी एक डिव है। मतलब बहुत सारे ऐसे डिव होता है जो कि कंटेनर का काम करता है, और ये क्या होता है, नॉन सिमेंटिक टैग होता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से स्पैन टैग भी होता है। स्पैन तो इसमें आपको नहीं दिख रहा है कहाँ है, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर दिख जाए तो दिख जाए। स्पैन तो मुझे अभी नहीं दिख रहा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अपने कोड के ऊपर भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे 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 ऑप्शन आपको दिखता है, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं हम। इस पैराग्राफ को हटाएंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ को मैं हटा देता हूँ। देखिए सारा टैग मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से हमने सारा चीज़ हटा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, उस सारे टैग के बारे में। तो देखिए मैं हेडर टैग लेता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको हेडर लूंगा, तो देखिए मुझे हेडर का ऑप्शन आ गया। ये भी एक टैग होता है, जो कि ये क्या होता है, सिमेंटिक टैग होता है। फिर मैं मेन सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेन भी आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नैब भी लूंगा, तो देखिए ये भी क्या है, हमारा सिमेंटिक टैग होता है। और देखिए एक सेक्शन भी होता है हमारा, सेक्शन भी ले लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन भी क्या है, हमारा सिमेंटिक टैग होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं अब क्या करता हूँ, अब एक फुटर भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो फुटर भी ले लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा सिमेंटिक टैग होता है।
और नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉन, यहाँ पर नॉन सिमेंटिक टैग लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में जैसे डिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। और इसमें हेड सिमेंटिक टैग में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, उसका पैराग्राफ का मतलब हो जाएगा क्या, मान लीजिए मैं पैराग्राफ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसमें टेक्स्ट आ जाएगा पैराग्राफ। जैसे मैं हेडर दूंगा तो उसमें हेडिंग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मीनिंगफुल कुछ निकलना चाहिए, ठीक है। जिसका कुछ मीनिंग निकल जाए वो सिमेंटिक टैग होता है, और जिसका कुछ मीनिंग ना निकले उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन सिमेंटिक टैग कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए कि किसको सिमेंटिक टैग कहेंगे और किसको नॉन सिमेंटिक टैग कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।